हेलो, नमस्ते। कैसे आप सब? आज हम करने वाले हैं सिंह राशि वालों की रीडिंग 2022। आज हम सिंह राशि वालों का देखेंगे कि उनका हेल्थ कैसा रहेगा, उनका फाइनेंस कैसा रहेगा, मैरिड लाइफ, लव लाइफ, स्टूडेंट्स का कैसा रहने वाला है। ये सारा ओवरऑल हम आज देखेंगे, रीडिंग करेंगे सिंह राशि वालों का 2022 कैसा रहने वाला है। तो चलिए शुरुआत कर देते हैं। उसके पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें और अगर आपसे रेजोनेट करता है या आपके फ्रेंड्स और फैमिली में सिंह राशि का कोई भी है तो उनसे शेयर करना ना भूलें, क्योंकि किसी ना किसी का मतलब एक गाइडेंस है ये कि हम उनको बता रहे हैं कि 2022 में क्या होगा। अगर आपको पहले से पता चलता है कि आपकी लाइफ में क्या क्या होने वाला है, क्या प्रॉब्लम्स आ सकती है या क्या अच्छा है, तो आप अपने आप को थोड़ा सुधार सकते हैं। कुछ उपाय करके उन मुश्किलों से हम बच सकते हैं। ये तो तय है कि जो लिखा है वो होकर रहता है, लेकिन अगर आपको पहले से पता चल जाता है ना तो आप उसमें सुधार ला सकते हो, कमी कर सकते हो। कहते हैं ना, कर्म के अनुसार ही हमारा भविष्य, हमारा भाग्य निर्भर करता है हमारे कर्म पे। तो अगर आपको पहले से पता है कि आपके साथ क्या क्या होने वाला है, तो आप अपने कर्मों को सुधार कर उसमें कमी ला सकते हो। जो बुरा होने वाला है फ्यूचर में, आप उसको कम कर सकते हो। हाँ, जो ये तो तय है कि हम जो कर चुके हैं बुरा, उसका भुगतान हमको भुगतना है। लेकिन आज अगर आप जान लेते हो और इसको सुधारते हो, अगर आपने मान लीजिए किसी को हर्ट किया किसी भी वजह से, कि कोई भी रीज़न हो सकता है, और आप उनसे सामने फेस टू फेस अगर माफ़ी नहीं मांग सकते, तो सोते वक्त मेडिटेशन में या सुबह उठते ही पहले जैसे हर सब तो सोल है। जब हम इंसानी रूप में होते हैं तब हम थोड़े से इगोइस्टिक हो जाते हैं या सेल्फिश हो जाते हैं, लेकिन हर एक सोल ना प्योर होता है। तो अगर आप ध्यान लगा के ऐसे उनसे माफ़ी मांगेंगे ना, तो आपके जो कर्म है, बुरे जो कर्म हैं जिसकी वजह से आपके जीवन में प्रॉब्लम्स आ रहा है, अगर आपको याद भी नहीं है कि आप किसके साथ क्या किए हैं, आप ऐसे भी अगर भगवान के सामने या खुद से, जिसको भी आप मानते हैं, हाथ जोड़कर प्रार्थना करें कि मैंने अगर किसी का भी बुरा किया हो जाने अनजाने में तो मुझे क्षमा कर दीजिए, और अगर मेरे साथ किसी ने बुरा किया है तो मैं आपको भी क्षमा करता हूँ या करती हूँ, ताकि हमारे बीच जो कार्मिक रिलेशन है, जिस वजह से आप आओगे मेरे जीवन में मुझे कष्ट पहुंचाने, तो उसे मैं यहीं खत्म करना चाहता हूँ और आगे बढ़ते हैं। तो इस तरह से अगर हम प्रेयर करते हैं ना, तो बहुत सारी मुश्किलें हमारे जीवन में कम हो जाती है। और देखिए, अगर हमने कुछ बहुत ज़्यादा बुरा किया तो वो तो हमको भुगतना ही पड़ेगा, लेकिन इस तरीके से हम उसे कम भी कर सकते हैं। बहुत लोगों को लगता है कि वीडियो बहुत लंबी हो रही है, तो चलिए, मुझे जितना कहना था मैंने कह दिया। अब रीडिंग शुरू करते हैं। सिंह राशि वालों की रीडिंग है 2022 का। हेल्थ देखेंगे हम सबसे पहले कि हेल्थ कैसा रहने वाला है। तो मेरे ख्याल से आपका हेल्थ बहुत अच्छा रहेगा, एक बैलेंस हो जाएगी। अब मुझे लगता है कि अब तक शायद आप अपने आप से उतना प्यार नहीं करते थे। खुद से प्यार करना मुझे लगता है सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जो चीज़ हमारे पास होती है उसी चीज़ को हम अट्रैक्ट कर सकते हैं। अगर आप खुद से प्यार नहीं करते हो तो आप प्यार को या किसी अच्छी चीज़ को अट्रैक्ट नहीं कर सकते। तो पहले आपको खुद से प्यार करना ज़रूरी है, खुद का ख्याल रखना ज़रूरी है। जो लोग एक्सरसाइज नहीं करते हैं, मेडिटेशन नहीं करते हैं, योगा नहीं करते हैं और कुछ भी खाते पीते हैं, और जैसे उनको फ़र्क नहीं पड़ता, जंक फूड लेते हैं या फ्रिज में ठंडी पानी पीते हैं या कुछ भी खा पी लेते हैं, ऐसा जो हमारे हेल्थ के लिए सही नहीं है। जानता हर एक इंसान है कि क्या सही है क्या गलत है, पर फिर भी इंसान करता है। क्यों? क्योंकि उसको खुद से प्यार नहीं है। पर आप क्या करोगे 2022 में? मुझे ऐसा लगता है कि आपके अंदर एक ना विजडम आने वाली है, आपको सही गलत का फर्क मालूम पड़ेगा। आप सोच समझ के चीज़ें करोगे, अपने हेल्थ का ख्याल रखोगे। आप वो चीज़ें नहीं खाओगे जो आपके हेल्थ के लिए ठीक नहीं है। आप वो चीज़ें खाओगे जो आपको हेल्थ को ठीक रखे, आप हेल्दी रहो। आप एक्सरसाइज कर सकते हो, आप योगा कर सकते हो, मेडिटेशन कर सकते हो। ऐसा कुछ भी आप करोगे जिससे कि आपका हेल्थ अच्छा रहे।
आप अपने हेल्थ पे पूरा पूरा ध्यान देने वाले हो 2022 में। लियो सिंह राशि वाले। अब हम देखेंगे फाइनेंशियल आपका कैसा रहेगा। मुझे लगता है कि 2022 में आप ना थोड़े कंजूस हो जाओगे, थोड़ा सोच समझ के खर्च करोगे। मुझे लगता है कि आप पैसों को बहुत ज़्यादा अहमियत दे रहे हो। मतलब आप ऐसे हो जाओगे कि आपके पास है तो, पर आप यूज़ नहीं करना चाहोगे। होता है ना, कुछ लोग ऐसे होते हैं, इतने कंजूस हो जाते हैं कि चाहे भरा पड़ा हो पर ऐसे रहेंगे जैसे कि उनके पास कुछ है ही नहीं। खाने को भी बहुत कुछ है, रखा है सब कुछ, लेकिन ऐसे खाएंगे कि थोड़ा थोड़ा खाते हैं, बचाते हैं, इस तरीके से। मतलब मैं कहूँगी बचाना, वेस्ट करना और फिजूल खर्ची तो किसी को भी नहीं करनी चाहिए। लेकिन आप ऐसे हो जाओगे कि ज़रूरत की चीज़ों पे भी आप पैसे नहीं लगाना चाहोगे कि नहीं। तो आप मुझे लगता है कि इस तरीके से क्या होगा कि आप पैसे तो बचा लोगे, लेकिन आपका रिलेशनशिप पे असर पड़ सकता है। क्योंकि आप ना इतने ज़्यादा सिर्फ पैसा 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 करते रहोगे कि पैसा पैसा ही सब कुछ। इस तरीके से आपका विचार हो जाएगा, हर चीज़ को ऐसे पकड़ के रखना पैसों को कि नहीं ज़रूरत नहीं है। कोई अगर ज़रूरत की चीज़ें भी पड़ेगी तो आप बोलोगे नहीं नहीं ये इतना ज़रूरी नहीं है, हाँ पैसे नहीं लगाना मुझे। आप ना, मुझे लगता है आप में से कुछ लोग जैसे कि होता है ना कि डबल पैसे मिलते हैं, कहीं एफडी कर देना या कुछ पैसों को ऐसी जगह पे लगाना जहाँ से मुनाफा ज़्यादा हो, ज़्यादा फ़ायदे हों। तो आप सिर्फ पैसे से पैसे कमाने की कोशिश करोगे, पैसों को इस तरीके से इस्तेमाल करोगे कि दुगना निकले। आप अपनी कोई चीज़ किसी को भी देना नहीं चाहोगे। पैसों से जुड़ी हुई कोई भी चीज़ हो सकती है जो आप, मतलब मैं ये कहना चाहती हूँ कि पैसे आपके पास होंगे, बहुत सारी चीज़ें होंगी आपके पास, आप पैसों को संभालोगे, पैसों से पैसा कमाना चाहोगे और आप बचा भी पाओगे, लेकिन आप इंजॉय नहीं कर पाओगे लाइफ को। मुझे लगता है कि जो पैसे से जो इंसान की जो खरीद सकता है खुश, जिस तरह की चीज़ें खरीद के अपने आप को एंजॉय कर सकता है अपनी लाइफ में, आप बिल्कुल कंजूस बन जाओगे, पैसा ही नहीं खर्च करना चाहोगे आप। तो कुछ लोगों के लिए अच्छा भी है, कुछ लोगों के लिए बुरा भी है। अब हम देखेंगे मैरिड लाइफ कैसा रहेगा आपका। मैरिड लाइफ मुझे अच्छी दिखाई नहीं दे रही है, क्योंकि मैंने आपको बोला ना कि आप सिर्फ पैसा पैसा ही करते रहोगे, बहुत ही मटेरियलिस्टिक हो जाओगे। तो आपके उसमें क्या होगा, मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों ने बहुत पैसा बना लिया है, कुछ रखा है उन्होंने सेविंग, उसकी वजह से उनमें एक अलग ही एटीट्यूड आ जाएगा, जिसकी वजह से आपके रिश्ते ख़राब हो सकते हैं। आप अपने ही वाइफ या हस्बैंड के साथ आप इस तरह से बिहेव करोगे, आपके ना बिहेवियर में ही आपके बिहेवियर से पता चलेगा कि आप बहुत ज़्यादा घमंड दिखा रहे हो, या आप में एक एटीट्यूड है, एक अलग ही हो जाएगा। मतलब होता है ना, जब सेविंग्स हो अच्छी खासी तो इंसान का नेचर ही बदल जाता है, एक अलग ही रुतबे से बात करता है इंसान। तो उसकी वजह से आपका रिश्ता खराब हो सकता है। आप बहुत ज़िद्दी हो जाओगे, अपनी ही आपको लगेगा कि आप जो कह रहे हो वही सही है, आप जो कर रहे हो वही सही है। आर्ग्यूमेंट हो सकते हैं आपका मैरिड लाइफ में, क्योंकि आप दोनों की सोच नहीं मिलेगी। आपको लगेगा कि मैं जो कह रहा हूँ या मैं जो कह रही हूँ वही सही है और सामने वाला गलत है। क्योंकि एक तरह से ईगो आ जाना, एक पैसे में कहते हैं कि बहुत गर्मी होती है, और शायद ये देखने को मिलेगा आपके बिहेवियर में, और जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में बहुत लड़ाई झगड़े हो सकते हैं। शायद कुछ दिनों के लिए शायद आप एक दूसरे से अलग भी चले जाओ, बातचीत बंद कर दो, क्योंकि दोनों ही अपने अपने ज़िद पे अड़े रहोगे। उनको लगेगा कि आप में घमंड आ गया, आपको लगेगा कि वो ओवर रिएक्ट कर रहा है, और इस वजह से आप दोनों के मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम्स आ सकते हैं।
अब हम देखेंगे लव लाइफ, जो लोग भी सिंगल्स हैं उनके लिए। तो आपका क्या है, मुझे ऐसा लग रहा है कि पास्ट में आपका किसी ने बहुत बुरी तरह से दिल तोड़ा था। मतलब इस तरीके से आपकी हालत हो गई थी कि शायद आप कहीं गुम हो गए थे। आपने अपने आप को ही खो दिया था। आप अपने आपे में भी नहीं थे। बहुत ही एंजाइटी था आपको, बहुत लड़ाई झगड़े हुए होंगे आपके रिलेशनशिप में, बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा। मुझे ऐसा लग रहा है कि एक जो लास्ट स्टेज होता है ना, जब दिल टूटने का, वो देखा है आपने, वो फेस किया है आपने। पर अब क्या होगा, 2022 में आप उन सब से बाहर निकल रहे हो। जो हो गया सो हो गया। आप अपनी ज़िंदगी में एक नई शुरुआत करोगे। आप खुद के ऊपर ध्यान देने लगोगे, अपने प्रोग्रेस पे ध्यान दोगे, खुद को बढ़ाना चाहोगे, खुद के ऊपर मतलब इतनी मेहनत करोगे, कुछ जो भी आपके स्किल्स हैं, जो भी आप में टैलेंट है, उसको निखारोगे। कुछ ऐसा करोगे जिसमें आपका दिल लगता हो, जो आपको अच्छा लगता हो, वो सारी चीज़ों पे आप ध्यान देने लगोगे। और ये जो पास्ट में आपके साथ बुरा हुआ है, उससे आप मूव ऑन करोगे, बाहर निकलोगे, और ये अच्छी बात है। तो मुझे लगता है कि लव लाइफ में आपके लिए बहुत अच्छा है। आप में जो भी टैलेंट है, आप उस पर ध्यान देने वाले हो, उसको निखारने वाले हो, और आप अपने पैरों पे खड़े होने की कोशिश करोगे। क्योंकि ये जो आप जो दूसरे पे डिपेंडेंट थे बहुत ज़्यादा इमोशनली, तब आपको समझ में आ गया है, अब समझ में आ गया आपको कि इतना ज़्यादा किसी के ऊपर निर्भर होना, इमोशनली किसी से इतना अटैच्ड हो जाना, इमोशनली बहुत ज़्यादा, बहुत दुख देता है, बहुत ज़्यादा, मतलब ज़िंदगी को नरक बना देता है अगर आप किसी से इतना ज़्यादा अटैच हो जाते हो तो। और ये चीज़ें आपको समझ में आ जाएगी और आप उन सब चीज़ों से निकल जाओगे बाहर 2022 में। और अब आप खुद के ऊपर मेहनत करोगे। जो भी आपने इन्वेस्टमेंट किया था दूसरों के ऊपर, दूसरों से ये उम्मीद करके कि मैं ज़्यादा करूँगी तो या करूँगा तो वापस मुझे भी वो प्यार मिलेगा, लेकिन आपके साथ ऐसा हुआ नहीं, धोखा हुआ आपके साथ। तो अब आप समझ जाओगे कि आपको खुद से प्यार करने की ज़रूरत थी, तब आपके पास शायद प्यार टिक सकता था। पर आपने ऐसा नहीं किया, बस देते गए और बाद में क्या हुआ, ख़त्म ही हो गया, और फिर रिश्ता भी ख़त्म हो गया। तब उन सब से आप बाहर निकलोगे, खुद के ऊपर ध्यान दोगे, खुद के प्रोग्रेस पे ध्यान दोगे, खुद को निखारोगे। ये स्टूडेंट्स के लिए है, तो जो लोग भी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मेरे ख्याल मुझे अच्छा समय नहीं दिखाई दे रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपने किसी ना किसी चीज़ पे, मुझे ऐसा लग रहा है कि जो लोग स्टूडेंट्स हैं, मुझे लग रहा है कि वो इतना मेहनत नहीं कर पा रहे हैं जितना कि उनको करना चाहिए, जिसकी वजह से उनको वो पढ़ाई पे ध्यान नहीं दे रहे, स्टक हैं एक जगह पे, पता नहीं क्या सोच रहे हैं, किस ख्यालों में डूबे हैं, पर वो ना स्टक हैं। उनका दिमाग नहीं चल रहा है, एक जगह अटका हुआ है, पढ़ाई पे ध्यान नहीं दे पा रहे हैं आप लोग। आपके जीवन में जो कुछ अच्छा हो रहा है ना, या जो भी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आ रहे हैं स्टूडेंट्स को, वो ध्यान ही नहीं दे रहे हैं, बस ऐसे बैठ गए हैं, बस ध्यान अपने में, मतलब कहीं खो गए हैं, खोए हुए रहेंगे, पढ़ाई लिखाई पे ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। जो नए नए अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिल रही है, आपके आसपास बहुत सारी अच्छी चीज़ें हो रही हैं जिस पे आपका ध्यान ही नहीं है, बस आप ऐसे बैठ गए हो, कुछ दिख रहा ही नहीं है, आँख खुली है पर देख रहे नहीं हो आप कुछ भी, ऐसी हालत रहेगी। पता नहीं, एक अजीब सा डर है आपके अंदर। आप मेहनत करने से पहले ही अगर आपको ये रहेगा ना कि शायद मैं फेल हो जाऊं, शायद मुझे वो रिजल्ट ना मिले जितना मैं चाहता हूं, बस ये सोचने से थोड़ी रिजल्ट मिलेगा, उसके लिए आपको हार्डवर्क भी तो करना पड़ेगा। पर आप सोच रहे हो ज़्यादा और मेहनत कम कर रहे हो, तो इसकी वजह से क्या होगा, आपको फल भी अच्छा नहीं मिलेगा। तो आपके लिए एडवाइस ये है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करें, बस फ्यूचर को सोचते हुए उस फियर में ना जिए कि फ्यूचर में शायद ये हो जाए, वो हो जाए, वो सोचकर डर में नहीं रहना है आपको अभी प्रेजेंट में जीना है। प्रेजेंट में आपको कहते हैं ना कि शायद बेशक से अगर हमारे किस्मत में कुछ नहीं भी लिखा है, लेकिन आप बहुत ज़्यादा मेहनत करते हो तो भगवान भी घुटने टेक देते हैं, बोलते हैं कि नहीं, अब इतना ज़्यादा कर रहा है, कोई बार बार फेल हो रहा है या बार बार उसकी ज़िंदगी में इतने प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, फिर भी वो इतनी मेहनत कर रहा है,
फिर लास्ट में भगवान भी कहते हैं कि नहीं नहीं, इसको इसके कर्मों का फल ज़रूर देना चाहिए। तो मुझे लगता है आपको मेहनत पे ध्यान देने की ज़्यादा ज़रूरत है। अब हम देखेंगे ओवरऑल कैसा रहने वाला है। हाँ, आप में से कुछ लोग हैं जो पैसे को लेकर, मुझे लग रहा है ना कि पैसों को लेकर ना आप बहुत ज़्यादा कॉन्शियस रहने वाले हो। आपका पूरा ध्यान पैसे पे ही टिका हुआ है, मुझे ऐसा लग रहा है। और आप मेहनत भी सिर्फ कर रहे हो तो पैसों पे ही कर रहे हो। रिलेशनशिप भी, जो मैरिड लोग हैं वो अपने मैरिड लाइफ को ख़राब करे जा रहे हैं, क्योंकि उनके अंदर एक अजीब सा ही एक घमंड देखने को मिल सकता है। लियो राशि वाले थोड़े होते हैं, अग्रेसिव होते हैं, पर इस साल आपको और भी ज़्यादा गुस्सा आ रहा है आपके अंदर। मतलब एक गुस्सा, एक ईगो, इस तरह की चीज़ें आपके अंदर देखने को मिल सकती है जो आपके रिश्तों को ख़राब करने का कारण बन सकता है। तो आपसे मैं बस इतना कहूँगी कि आप ना मंगलवार के दिन रेड दाल, मसूर दाल को किसी लाल कपड़े में बांध के दान कर दें, या फिर तांबे के बर्तन में जल पिए, पानी पिए, ताकि आपका जो आपके अंदर का जो गुस्सा है, आपकी जो एनर्जी है, बहुत ही एनर्जेटिक होते हैं लियो वाले, लेकिन उनकी एनर्जी अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि 2022 में गलत चीज़ों में लग रहा है। आप अपनी मेहनत को, अपने एनर्जी को काम पे लगाइए। अच्छी बात है, अपने आप को निखारने में मेहनत अपने बॉडी पे लगा रहे हो, आप अपना हेल्थ पे जिम जा रहे हो या एक्सरसाइज कर रहे हो, जो भी कर रहे हो आप एनर्जी उधर लगा रहे हो तो अच्छी बात है। थोड़ी एनर्जी आप अपनी पढ़ाई पे लगाइए, अपने रिलेशनशिप में दीजिए एनर्जी, मतलब कि उनका ख्याल रखिए, अपने आप को बैलेंस रखिए, वो ज़्यादा ज़रूरी रहेगा इस साल आपके लिए। कुछ नई अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिल सकती हैं, लेकिन शायद गुस्से में आकर शायद आप उस पर ध्यान ना दे पाओ। तो आपके लिए बस मैं एक ही चीज़ कहना चाहूँगी कि आपको अपने गुस्से को कंट्रोल करने की ज़रूरत है। आपके लिए गाइडेंस ये आया है कि आप ना अपने परिवार पे ध्यान दीजिए, आप अपने रिश्तों को टूटने मत दीजिए। रिश्ते हो सकता है कि आप सुधार लोगे, क्योंकि आपको शायद समझ आएगा कि रिश्ते कितने ज़रूरी होते हैं। अगर रिश्ता ना हो, परिवार ना हो, तो आपका पैसे भी किसी काम के नहीं है, आपका ईगो भी किसी काम का नहीं है। फिर आप क्या कर लोगे? अकेले बैठ के अपना सर थोड़ी दीवार में मारते बैठोगे, अपनी एनर्जी वहाँ लगाओगे। तो रिश्ते बहुत ज़रूरी होते हैं जीवन में, तो आप इन चीज़ों को समझोगे। और आपसे कहा जा रहा है, आपके लिए गाइडेंस यही है कि आप समझिए और अपने परिवार को संभालिए, उनको समय दीजिए, उनको प्यार से रखिए, उन पे गुस्सा या अपना घमंड मत दिखाइए, क्योंकि परिवार है तभी आप हैं। अगर नहीं है तो आपका कोई भी चीज़ किसी काम का नहीं है। तो ये रहा आप सबके लिए गाइडेंस। लियो के लिए सब कुछ बता दिया है कि उनका कैसा रहने वाला है 2022। अगर आप लोगों को कोई उपाय चाहिए या तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं अलग से सेपरेट उसकी वीडियो बना के डाल दूँगी। अगर आपसे रेजोनेट होता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और कमेंट करना ना भूलें। आप बताएं कि आपको क्या अच्छा लग रहा है, क्या नहीं अच्छा लग रहा है। और अगर आपसे रेजोनेट नहीं भी होता है, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है तो हर एक चीज़ आपसे रेजोनेट हो ये ज़रूरी नहीं है, तो आप पर्सनल रीडिंग भी बुक करवा सकते हैं। तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं अपना वेबसाइट लिंक डाल दूँगी, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो अब तक के लिए बस इतना ही। अब मैं आपसे मिलूँगी अगले रीडिंग में। तब तक के लिए बाय।